आप लोग योग कर रहे हैं, रोज योगासन कर रहे हैं। आज आपको एक नए योग के बारे में बताएंगे, शब्द योग। अब ये शब्द योग क्या है? कितने लोगों ने इसके बारे में सुना है? शब्द योग, देखिए हम लोग कई प्रकार का योग जानते हैं। आपका दो हाथ मिले योग हुआ तो ताली बजी, ठीक है ना? ऐसे ही कई प्रकार के योग होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं? योगासन। देखिए एक एक अक्षर से जुड़ के योग शब्द बनता है ना। योग जब होता है दो अक्षरों का, तभी तो शब्द बनता है। और इसकी पावर क्या है, इसकी ऊर्जा क्या है, इसमें कितनी शक्ति है, इसको कभी अनुभव किया है? आप जो शब्द बोलते हैं उसको कभी अनुभव किया है? कई बार हम गलत बोलते हैं, ठीक है ना, तो आपने देखा है कभी वो पूरा हुआ है? और कई बार अच्छा बोलते हैं तो वो भी पूरा होता है या नहीं होता है? तो कैसे पूरा होता है? क्योंकि उसके साथ योग जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसके साथ ऊर्जा जुड़ी हुई है। शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है? शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मन से। क्यों? क्योंकि मन का एक बहुत बड़ा काम है, वो है विचार करना। 24 घंटे विचार करना। हम चाहे कितना भी रोकने की कोशिश करें, रुकता नहीं है। जब आप ध्यान करते हैं तो और ज़्यादा विचार आते हैं। भले ही काम कर रहे हो तो कम विचार आएंगे, पर जब ध्यान करेंगे तो ज़्यादा आएंगे। क्यों? क्योंकि मन नहीं रुकने वाला, ठीक है ना। तो क्या हमें मन को रोकना है? कौन रोक पाया? कोई भी नहीं रोक पाया। साधु संत बड़े बड़े महात्मा वो भी नहीं रोक पाए, ठीक है ना। तो हमें रोकना ही नहीं है। हम क्यों रोक रहे हैं? ये सृष्टि बह रही है, रोक सकते हैं क्या? नदियाँ बह रही हैं, रोक सकते हैं क्या? बांध बना लेते हैं तो बांध भी टूट जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो चीज़ बह रही है उसको हमें बहने देना है, पर उसको हम ठीक कर सकते हैं, दिशा दे सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं ना। अब यहाँ पर क्या है कि हमें एक चीज़ समझनी है कि शब्द की उत्पत्ति हुई कहाँ से? मन से। और मन क्या है? मन क्या है? मन के बारे में जो आप बोलेंगे मन वो है, जो आप सोचेंगे उसके बारे में वो है, ठीक है। खैर वो विषय अलग है। मन ऊर्जा है, ठीक है। मन ऊर्जा है, और ऊर्जा आपने सुना होगा कभी नष्ट नहीं होती है, मानते हैं? सुना कई बार। अगर मन ऊर्जा है और मन से जो भी चीज़ उत्पन्न हो रही है, शब्द उत्पन्न हो रहा है, विचार उत्पन्न हो रहा है, तो वो भी ऊर्जा है, वो भी ऊर्जा है। ऊर्जा सिर्फ रूप परिवर्तित करती है, ऊर्जा का सिर्फ रूप परिवर्तित होता है। शब्द मैंने बोला, ठीक है, ये ब्रह्मांड में जा रहा है, वातावरण में जा रहा है, वातावरण में ये स्टोर हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, कभी भी नष्ट नहीं होगा, ठीक है। अब जिन शब्दों को, जिन विचारों को, जिन बातों को मैं रोज रोज बार बार अपने मन में लाऊंगा, अपनी ज़बान पर लाऊंगा या बोलूंगा, तो क्या होगा? इसका मतलब मैं उसको खाद पानी दे रहा हूँ, इसका मतलब मैं उसको और दृढ़ कर रहा हूँ, ठीक है ना, उसको स्थायी कर रहा हूँ। उसका परिणाम आएगा ही आएगा, हर हाल में आएगा, ठीक है। आप जैसा भी आज जीवन जी रहे हैं, ये आपके मन की देन है, और सिर्फ मन की नहीं, आपके विचारों की देन है, आपके शब्दों की देन है। जैसे आपने आज से पहले कभी विचार किए होंगे, कभी शब्द बोले होंगे, कभी कुछ सही बोला होगा, गलत बोला होगा, तो आज आप वैसी स्थिति में पहुंचे हैं, ठीक है। और आगे कैसा जीवन चाहते हैं, ये आज से आपने निर्धारित करना है। किसके माध्यम से? मन, विचार, शब्द के माध्यम से। कहते हैं ना शब्द ब्रह्म है, तो ऐसे ही थोड़े कहते होंगे। हमारे वेद शास्त्रों में जो भी कुछ दिया गया है, कुछ भी जो भी लिखा गया है, उसका बहुत बड़ा साइंटिफिक कारण है, वैज्ञानिक कारण है। क्योंकि वेद पुराण सिर्फ साइंस है, जीवन जीने की कला है, ठीक है ना। और जीवन जीने की कला को ही अध्यात्म बोलते हैं कि हमें अच्छा जीवन कैसे जीना है, इसी को तो अध्यात्म बोलते हैं। देखिए आप आज से पहले क्या शब्द बोलते थे, उसके आपको क्या परिणाम मिले। अगर आपने गलत बोला होगा तो गलत परिस्थितियों में पहुंचे होंगे। अब वो गलत चाहे किसी के बारे में बोला हो, चाहे अपने बारे में भी गलत बोला हो, हम अपने बारे में भी गलत बोलते हैं, अपने से भी गलत बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं? मुझसे ये नहीं होगा, मैं ये करने लायक नहीं हूँ, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, या मैं उम्र ज़्यादा हो गई है। ये आप अपने आप को सुझाव दे रहे हैं, अपने आप को बोल रहे हैं। और कई लोग होते हैं 80-90 साल में भी कहते हैं, ओए मैं कोई बूढ़ा हो जाऊँ, मैं तो अभी जवान हूँ, मैं तो ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा। और करते हैं। हमारे एक अंकल हैं मुंबई में, उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ, 80-85 साल की उम्र। दूसरे दिन कहते हैं मैं घर जाऊँगा। बोले मुझे क्या हुआ, मैं तो ठीक हूँ।
हार्ट का ऑपरेशन के बाद, बाईपास सर्जरी के बाद, बोले मैं घर जाऊंगा, मैं ठीक हूँ, और चल दिए। सीढ़ियाँ, बोले मैं तो ठीक हूँ, मैं तो ऊपर चढ़ूंगा, और चढ़ भी गए। तो ये क्या है? ये मन की शक्ति है। इस मन की शक्ति को आप जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं।